नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज अडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हाजिर हूं फिर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। सो बेसिकली आज का जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है वो है जॉब नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज जो जॉब नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूँ बेसिकली ये फुल टाइम जॉब है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सो आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। आई थिंक आप जानते होंगे, ए टेक कंपनी, दैट इज द बेसिकली द बायजूस कंपनी। सो बायजूस में अभी हायरिंग चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे ओपनिंग्स यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जो जॉब ओपनिंग आई है वो टीचर्स को लेकर है, यानी कि अगर आप क्लास 4 to 10 पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर है आपके पास पैशन है टीचिंग का और आपका एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, चाहे आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप जो है एक्सपीरियंस है, अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है। तो पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक एक स्टेप, लाइक मेरा कैसे मेल आया, कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे उधर से रिवर्ट आता है, कैसे मैंने डेमो वीडियो बनाया, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डेमो वीडियो कैसे बनाना है, रिज्यूमे आपको कैसा होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में यहाँ पे सब कुछ रखना होगा। ठीक है, रिज्यूमे के लिए मैं आपको जो है यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अपना जो है CV और रिज्यूमे बना लीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा ऐप है रिज्यूम मेकर, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सीधा अपना रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो डिटेल वहां पे मांग रहा है वैसे आप वहां पे फिल करेंगे तो आपका जो है रिज्यूमे वहां से सबमिट हो जाता है। मैंने जब भी उस रिज्यूमे को अप्लाई किया है वो सबमिट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप बेसिकली ये जो बायजूस है ये अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, चलिए मैं ले चलता हूं। इसका देख लीजिए, कैरियर एट बायजूस। देखिए होता क्या है कि आप डायरेक्ट गूगल पर जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं एकेडमिक स्पेशलिस्ट बायजूस, तो वहां से जो आपको लिंक मिलता है वो काम नहीं करता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा लिंक लेकर आया हूं जो कि 100% जेन्युइन है और 100% रिवर्ट आपको मिलेगा। मतलब यहाँ से आपको जो है ना रिप्लाई आना ही आना है। विद इन 2 डेज आपको रिप्लाई आएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि विद इन 2 डेज, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर तो एटलीस्ट रिप्लाई आपको यहां से आ ही जाएगा। ओके, सो ये देखिए कैरियर्स बायजूस। बेसिकली जो मैं जिस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूं ना वो है bajus.ripplehair.com। तो सबसे पहले फॉर्म को फिल करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है। सैलरी पैकेज देख लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा। 4 to 6 LPA, 4 लाख से लेकर 6 लाख तक का सैलरी पैकेज होगा। ठीक है, वर्क टाइम आपका 9 घंटा होगा। यहाँ पे 8 से 9 घंटे का आपका जो होगा वर्क टाइम होगा। जॉब लोकेशन देखिए, टोटली पैन इंडिया जॉब है, यानी कि आपको जो है अपना रिमोट लोकेशन से आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम आपका ये आपको यहाँ पे काम करना होगा, चाहे ऑफलाइन हो। अगर कोविड का जो अभी है टाइम और खत्म हो भी जाता है तब पर भी ऑनलाइन ही चलता है और अभी भी ऑनलाइन ही चलेगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम आपको जॉब है। सो कितनी अच्छी बात है ना कि आपको घर बैठे 4 लाख का पैकेज एटलीस्ट मिनिमम आपको मिलेगा। सो अच्छी बात है ना, वर्क फ्रॉम होम, और वो भी आपको टीचिंग जॉब में, वो भी बहुत इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बायजूस में पढ़ाने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यू आर अप्लाइंग फॉर एकेडमिक स्पेशलिस्ट। बेसिकली यहाँ जो आपका जॉब रोल है वो है एकेडमिक स्पेशलिस्ट का जॉब रोल है यहाँ पे। और मैं डिटेल में आपको यहाँ पे PDF ले चलूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ। PDF ओपन करता हूँ, फिर आपको डिटेल में वहां पे बताता हूँ बेसिकली है क्या। तो PDF ओपन करता हूँ और आपको वहां से डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो आप ये है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बायजूस, जो इस कंपनी को जो ये बेसिकली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड है। जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहले एकेडमिक स्पेशलिस्ट का देखिए ये जॉब है। बेसिकली ये जो जॉब है आपका एकेडमिक स्पेशलिस्ट का जॉब है। ओके, बायजूस क्लासेस आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाना होता है। ये जो आपको बायजूस के बारे में को पता ही, जो इंडिया की टॉप नंबर 1 एटेक कंपनी है। जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो आपको पढ़ाना है, आपको कितना 4 to 10, यानी कि क्लास 4 से लेकर 10 तक के क्लास के आपको बच्चों को वहां पे जो है ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड करेंगे, आपको वहां पे पढ़ाना होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऑडियो वीडियो क्लासेस हो सकता है, आपको ऑडियो भी देना पड़े क्लासेस या वीडियो क्लासेस, साथ में आपको डाउट्स जो है क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट आपको डेवलप करना होगा। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशंस देना होगा। साथ में ध्यान रहे कि जो भी आप बच्चे को यहाँ पे पढ़ाएंगे ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे। मतलब जो भी एग्जाम्पल्स देंगे वो आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो तभी। अब देखिए वैकेंसी किसके लिए, कौन से ट्यूटर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर साइंस में है या फिर मैथ, साइंस मैथ दोनों एक साथ पढ़ा सकते हैं, या फिर सिर्फ साइंस और मैथ में से कोई एक चूज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट का आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। तो पैशन होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, आपको देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना चाहिए साइंस और मैथ में, ग्रेड 4 to 10, यानी कि 4
क्लास 4 से लेकर 10 तक आपका जो है नॉलेज होना चाहिए इस जो आप सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में ध्यान रहे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश, ध्यान रहे कि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाना है ना वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में पढ़ाना है। तो काइंडली अगर आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है तो इसको आप इम्प्रूव कर ले तो बेटर होगा। वर्बल हो सकता है इंग्लिश, वर्बल एंड रिटन, और कैमरा फेसिंग स्किल्स, मतलब जो फियर एक होता है, हेजिटेशन जो होता है कैमरा फेस करने का, वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट्स है। साथ में देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, जो भी आपको नॉलेज हो उसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हैं ये आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखिए क्विक लर्नर होना चाहिए आपको, एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट एंड टूल्स आते हैं उसको एडेप्टिविटी होना चाहिए आपके अंदर, आप उसको कैसे जितना जल्दी उसमें घुल जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग और थिंक आपको तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो है इजी वे में स्टूडेंट्स को आपको समझाना है, कोई बैकग्राउंड से आप हो, ध्यान रहे इस बात का। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए ध्यान कि मस्ट बी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया मस्ट बी साइंस फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मतलब कि या तो आपने, लेकिन ध्यान रहे एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा यहाँ पे। अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीएससी, ठीक है, बीएससी बीटेक किए हो, अगर कोई भी साइंस से अगर बीएससी आप हैं, ठीक है, या फिर बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल भी कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साइंस बैकग्राउंड आपका होना ही चाहिए, ठीक है। वर्क लोकेशन देख लीजिए बेंगलोर है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलेगा अब जब तक फर्दर नोटिस यहाँ पे मेंशन कर दिया। एम्प्लॉयमेंट टाइप देखिए बिल्कुल फुल टाइम है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सीटीसी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता, कॉम्पेंसेशन सीटीसी आप देख लीजिए यहाँ पे बेसिकली है क्या, तो देखिए 4.75 एलपी आपका सीटीसी है, ठीक है, मतलब कि 4 एलपी यानी 4 लाख का जो आपका सालाना जो इनकम यहाँ पे रहेगा, जो सैलरी होगा ये फिक्स्ड है। और ये जो 75,000 जो रुपया है यहाँ पे यानी कि 75,000 जो है ये आपका वेरिएबल है, ये आपका इंसेंटिव्स है, आप कैसे पढ़ा रहे हैं उस पे आपको डिपेंड करेगा, ये आपका वेरिएबल है यहाँ पे। तो 4 लाख रुपया तो आपको फिक्स हो गया ना, मतलब कि अगर हम देखा जाए तो मंथली में आपको कितना, मंथ में कितना 30,000 से ऊपर रुपया मिलेगा, या मानकर चलते हैं कि 30,000 भी मिलता है तब तो भी बड़ी बात है ना। तो सोचिए घर बैठे आपको 30,000 मिलेगा इस लॉकडाउन में। सो 2022 में जल्दी से इस मौके को खोइए नहीं, इसको अप्लाई कर ही दीजिए। तो ये थे सारे डिटेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन। अब चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए अप्लाई के लिए, तो देखिए ये है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट नेम अपना आपको में देना है, लास्ट नेम आप यहाँ पे फुल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना, ईमेल आईडी ऐसा देखिएगा कि जो है ईमेल जो वर्क में हो वो ईमेल आईडी दीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए इन्होंने मांगा है, तो एक्सपीरियंस आप पे देखिए डिपेंड करेगा टोटल एक्सपीरियंस कितना है, 0 है जो भी है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं भी है तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ सिटी, कौन सा सिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, जिस सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस सिटी लोकेशन के लिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। 12th का परसेंटेज कितना है वो आप देंगे, 10th का है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है यहाँ पे, बीई बीटेक है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक प्लस एमबीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि साइंस बैकग्राउंड बात कर रहा है तो बीई बीटेक वाले ही अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपना मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ईयर मतलब किस ईयर में आपने जो अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किया है, करंट कंपनी कौन सा अभी कंपनी में काम कर रहे हैं या मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो यहाँ पे कुछ आप मेंशन नहीं करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, एनए, ओके। करंट एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे एनए, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो करंट सीटीसी देख लीजिए क्या है आपका, अगर कंपनी में किसी काम कर रहे हैं तो करंट सीटीसी आपका क्या आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रिज्यूमे जो है अपलोड करना होगा, ये आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट का। फिर यहाँ पे देखिए फाइनली यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद फाइनली जो है यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल आएगा, ठीक है, ओके ओके। जैसे इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक मेल आएगा, मैं उस मेल को दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको मेल को दिखा देता हूँ। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक मेल ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मेल आएगा आपको। देखिए लाइक मैंने अप्लाई किया था तो देखिए मेरा यहाँ पे मेल आया था, हाई विवेक कुमार सिंह, जॉब एप्लीकेशन इज कंफर्म, ठीक है, ये जॉब को दिखेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे डेमो वीडियो है उसके बाद। तो ये हो गया देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा, पहला स्टेप क्या है, अप्लाई करना है हमें। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें मेल आएगा, तो मेल देखिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको मेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 7 दिन भी लग जाए, लेकिन मैक्सिमम 7 दिन के अंदर मेल आपको यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये देखिए यू हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर बायजूस
रॉकस्टार टीचर इन्होंने मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे आता है कि जैसे ही मेल आएगा तो उसमें आपको मेंशन रहेगा। पहला देखिए क्या करना है कि आपको वीडियो बनाना है, 5 से 7 मिनट का आपको एक वीडियो डेमो वीडियो बनाना है। और उस वीडियो में क्या मेंशन करेंगे आप देख लीजिए। अगर आप साइंस एप्लीकेंट है, अगर साइंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस टीचर के लिए, तो आप देखिए ये चैप्टर इसका वीडियो आपको बनाना होगा। या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बनाइए वीडियो, सर्कुलेटरी सिस्टम का बनाइए, ग्रेविटेशन का वीडियो बनाइए। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मैथमेटिक्स आप पढ़ाना चाहते हैं, तो ये 10 चैप्टर हैं, इसमें से कोई भी किसी एक चैप्टर पे आपको 7 मिनट का वीडियो बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ना कि जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे ना 8 to 10 लेवल का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन का आपका कॉन्सेप्ट होगा इस वीडियो में 8 से 10 ग्रेड 8 to 10 लेवल तक का होना चाहिए। और डेमो वीडियो देखिए ध्यान रहे कि इंग्लिश में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में अपलोड करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। उतना भी इतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर नहीं भी आ रहा है उतना फ्लुएंट इंग्लिश तो पर भी काम चल, बस ऐसा हो कि आपको देखिए पढ़ाना है, ठीक है ना, मीनिंग समझ में आ जाए या सामने वाला को बंदा जो है ना, बच्चे जो है समझ पाए आपके पढ़ाने से। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। मैं डेमो वीडियो दिखाऊंगा कैसे मैंने अपलोड किया था। अब देखिए विजुअल होना चाहिए वीडियो में, और वीडियो देखिए MP4 में होना चाहिए, ठीक है ना। 50 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखें। यानी कि वीडियो को जो है आपको जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियस है 50 MB का नहीं होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, तो इसको आप शॉर्ट कर लेंगे। अगर वीडियो बड़ा है ना तो कोशिश कीजिएगा कि 7 मिनट तक का वीडियो आपको अपलोड करना है। देखिए इन्होंने मेंशन किया है 5 to 7 मिनट तक का वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और ध्यान रहे कि 48 आवर्स जैसे ही आपको मेल आए फर्स्ट स्टेप के बाद अप्लाई करने के बाद तो 48 घंटे के अंदर जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ देखिए यहाँ लिंक ये लोग मेंशन कर देंगे मेल में। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, गूगल फॉर्म में ओपन हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप, ये कहां से आया गूगल फॉर्म, आपके मेल में ही लिखा रहेगा अप्लाई नाउ। वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट लोकेशन, ठीक है। फिर जैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो आपसे यह सारा डिटेल यहाँ पे मांग लिया जाएगा। इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा डेमो वीडियो अपलोड करने का, ठीक है, जो कि 7 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रहे कि 50 MB का होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो काइंड मास्टर या पावर डायरेक्टर ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसमें जो है साइज वहां से कम कर लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत आ रही है कि कैसे कंप्रेस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे कंप्रेस करना होता है। ये इसको भरिए, जैसे ही भर देंगे तो आपको कुछ कॉल एक आएगा, ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू आएगा, मतलब एक टेलीफोनिक कॉल आएगा ये गूगल फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। टेलीफोनिक कॉल में देखिए क्या आपसे कहा जाएगा, टेलीफोनिक कॉल में देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका इतने टाइम पे इतने बजे इंटरव्यू होने वाला है, आप रेडी हैं, तो आप बोल देना है कि हाँ मैं रेडी हूँ। देखिए आपको जॉब लेना है तो मना ना करें, आप बोल दें कि हाँ इस टाइम पे मैं रेडी हूँ। कोशिश करें कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर डिले करें या फिर अपने अकॉर्डिंग टाइम देखें। तो फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि आपको एक मेल हम भेज देंगे, ठीक है, गूगल मीट बायजूस यानी कि जो है जूम मीटिंग लिंक आपको वहां पे भेज दिया जाएगा एज अ कैलेंडर के फॉर्म में, गूगल कैलेंडर के फॉर्म में, जिस दिन वो लोग लेंगे। ध्यान रखिए आपको टाइम वो लोग देंगे। ये जो इन्होंने मेंशन किया था मेल में वो बेसिकली जो है आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, 3 से 4 दिन का टाइम आपको मिलेगा ताकि आप स्टडी कर लें, और बोलेंगे आपको कि गुड लक, आप रेडी रहिए, ठीक है। तो जब ये जूम इंटरव्यू आपका सिलेक्टेड हो जाएगा तो फाइनली देखिए आपका यहाँ पे ये आएगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रोल ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट, ठीक है। यानी जैसे ही आपका जूम इंटरव्यू जो है आपका हो जाता है तो आपको एक मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट में हो सिलेक्शन हो गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 6 LPA है टोटल, 4 LPA का आपका जो होगा परफॉर्मेंस, ठीक है, और ये होगा। और जूम इंटरव्यू में ही देखिए आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको कितने घंटे का टाइम करना है। यानी देखिए जूम इंटरव्यू में आपको बता दिया जाएगा कि बेसिकली सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कितने दिन का होगा, 6 वीक का ट्रेनिंग होगा, जो कि उसका टाइमिंग आपका रहेगा 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का आपका टाइमिंग रहेगा, ठीक है। उसमें आपको काम करना होगा। सैलरी इसमें थोड़ा देखिए कम हो सकता है, इसमें आपको 20,000 या 25,000 मंथली आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका 4 LPA वहां पे हो जाएगा, यानी कि 1.5 महीने बाद, यानी कि 6 वीक बाद आपका हो जाएगा। अब देखिए सवाल आता है कि यहाँ पे वो लोग पूछेंगे क्या, ठीक है, मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए साइंस से पूछेंगे, आप अगर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस से आपसे पूछा जाएगा वहां पे, ठीक है। अगर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस का आपको वहां से पूछा जाएगा। तो देखिए साइंस में पूछा क्या जाएगा, सारे सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। ये आपका बायो 9th 10th का बायो भी हो सकता है। लाइक देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, लाइक उन्होंने कैसा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, लाइक पूछेंगे कि वायरस जो होता है वो डेड होता है या फिर लिविंग होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन ये लोग आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं आपका जो है कि और डाल्टन्स का जो थ्योरी है वो आप बता दो,
ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, लाइक जो थ्योरी जो वहाँ पे आया था रदरफोर्ड का, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिजिक्स में ग्रेविटेशन से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आप तैयार रहेंगे। सेल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर से, रिप्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो सारे हो गए क्वेश्चंस को लेकर। अगर आप मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए मैथ में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, लाइक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अगर आ रहा है तो थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपको पूछा जा सकता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जा सकता है वहां पे लाइक ट्रिग्नोमेट्री से अगर पूछा जाए तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का आपका। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाए तो सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ ट्रायंगल का बताइए आप यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रॉइड का बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे बता सकते हैं कि x1 x2 प्लस x3 y3, अगर हम ये तीनों कोऑर्डिनेट को कंसीडर करें, y1 y2 प्लस y3 और z1 z2 ये करके बता सकते हैं कि x y z कोऑर्डिनेट ये आपका होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सेंट्रॉइड आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए आपको मैथ में यहाँ से पूछे जाएंगे। और साइंस का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, साइंस में लाइक केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है कि बताइए रॉयल वाटर लाइक एक्वाडेजिया यानी कि 3HCl प्लस HNO3। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं वहां पे एक्वाडेजिया जो होता है ये होता है, ये आपसे यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डेमो वीडियो जो है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डेमो वीडियो में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डेमो वीडियो कैसे आपका होना चाहिए। ध्यान रखिए डेमो वीडियो जो आप अपलोड करेंगे सेकेंड स्टेप में जो आपको मेल आता है गूगल फॉर्म का। ठीक है, तो डेमो वीडियो देखिए आप चाहे तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका फेस दिखना चाहिए, और नहीं तो व्हाइट बोर्ड यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड यूज किया था तो उसमें मैंने वहां पे बताया था। तो चलिए आप मेरा वीडियो देख लीजिए। ध्यान रखिए वीडियो में आप मेंशन जरूर कीजिएगा एग्जांपल, और जो भी एग्जांपल मेंशन करेंगे वो रियल लाइफ से जुड़ा हो, ये ज्यादा मैटर करेगा। और ध्यान रखिए कैमरा फेस करना होना चाहिए, मतलब कैमरा का फियर नहीं होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, वीडियो आपका विजिबल होना चाहिए, आप विजिबल होना चाहिए, आप जो बता रहे हैं वो भी विजिबल होना चाहिए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अपना डेमो वीडियो। Students, so today I have to teach you basically the structure of the atom. So today's topic is basically the structure of atom. So before going to the structure of atom, you have studied already the atoms and molecules. So you have very known that basically what is the atom and what is the molecule. So I have to recall you. Okay. So suppose the atom. So basically atom. If we compare the atom and matter with the real life example, suppose we have to compare the matter with the real life example, you can say that this is the room. So every room having the wall, okay, every wall having the bricks. Suppose this is the wall of the room, okay, and this one is the basically bricks, okay, you can say this one all bricks. So we have to compare with the same case in the atom. So atom here is the building block of matter. Same case you can say here the brick is the building block of room, or brick is the building block of wall. So here now you have known that basically what is the atom. So atom is the building block of matter. Now the question arises what is the atom and what is the structure of the atom and every element having the atom. So basically here such that every element has the different element have the different atoms. So now how they are behave and how they are different from each other. Suppose the atoms of the element are different from each other, how? And basically we have to know is atom really indivisible or divisible, we have to know in this chapter. So now in previous chapter you have already known that basically what are the postulates of the John Dalton atomic theory. So basically John Dalton proposed that atoms are indivisible. John Dalton proposed that atoms are indivisible, means atoms cannot be divided further. So basically atom is the smallest unit of matter. But after some time in 19th century it was disproved by J.J. Thomson. Okay, so J.J. Thomson, it was disproved by the atoms are not indivisible, it is basically divisible. So atoms can be divided into subatomic particles. But the here question arises. So we have to know basically what is the proton, what is the neutron, what is the electron, how proton, neutrons and the electrons were discovered. Okay, so first come to the proton. So basically after John Dalton
there was the scientist J.J. Thomson. After John Dalton proposed a timeline, there was a scientist J.J. Thomson who proposed that basically he gave the structure of the atom, that is the model of the atom. So what was the model? So basically model was the just like the Christmas pudding. Just like the Christmas pudding, you can say that in real life example, basically watermelon. Suppose this is the watermelon. So Thomson compared the structure of the atom with the watermelon. Watermelon having the seeds. Inside the atom, there is the electron. So compare the seeds with the electrons. So J.J. Thomson compared the seeds with electrons. In watermelon, there were seeds inside the watermelon. So same case in J.J. Thomson's model of the atom, electrons are embedded in this sphere, and this sphere was the basically positive sphere. Okay, so this was the model of proposed by J.J. Thomson. He also proposed that this is the electron having the mass and this is the proton. Basically he did not give the name of the proton, but he told that this is the basically positive. So this is the positive, this is the electron having the same magnitude, okay, having the charge same. I think you know that the basically charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 9 coulomb, and charge on the proton is the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. But here is the positive and here is the negative. But now in the 9th class, you don't know the basically what is the coulomb. So it further discovered with the coulomb and what is the charge on this one. Okay. So now we have to come so what was the final experiment and final statement, final result of the J.J. Thomson model. So J.J. Thomson model final result was the electrons are embedded in the atom, and the atom having the positive sphere. Okay, this is the sphere and this is the positive. So positive and electrons, okay, so basically cancel each other. So basically this atom is neutral. He proposed that here atom is the neutral. But really this happens. Is this really the structure of atom? We know today, nowadays, actually this is not the actual structure of the atom we know nowadays. Okay, so basically what is the structure of atom? So we have to know one by one the experiment given by our scientists in ancient times. Okay, so this was the J.J. Thomson model. So J.J. Thomson disproved that the atoms are not indivisible, basically they are the divisible, can be divided into smaller particles, electrons and protons. Okay, now we have to come to after the J.J. Thomson model. So after J.J. Thomson model, after J.J. Thomson, there was the scientist whose name is Ernest Rutherford. Proved that the basically electrons are not embedded in the structure of atoms. How did he disprove? We have to know. Okay, so Ernest Rutherford basically took a gold foil. Why he took a gold foil? Because we have to know the gold foil, that why he has taken the gold foil. Okay, so you know that the gold is the ductile and the malleable. So gold has the high ductility and the high malleability property. So for this purpose, he had to take basically the gold having the thin wire. So only here the metal possible which cannot be drawn into the very thin wires, that was the gold. That's why he took the gold foil for this experiment, not any other metals. Okay, so he took a gold foil. Okay, that was the basically 1000 times, you can say the 10 to the power 3 times is the atom size. Okay, so the thickness was the gold foil was basically 10 to the power minus 7. How this is the come from? So basically you know the 10 to the power minus 10 मीटर is the basically is the size of the atom. तो ये था मेरा डेमो वीडियो जो कि मैंने आपका, और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका था, मैंने आपको मेल भी अपना दिखाया है कि शॉर्ट लिस्ट में हो चुका हूँ, ठीक है, हो चुका था। तो ये था, तो ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे जॉब हो जाता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग आपका जो होगा 10 बजे, सवेरे 10 बजे से शाम 7 बजे तक का ट्रेनिंग होगा, 1.5 महीने तक चलेगा, 6 वीक का। इस दौरान जो आपको सैलरी मिलेगा 20,000 या 25,000 का मिलेगा। आफ्टर 6 वीक्स आपका जो सैलरी है 4 LPA होगा, जैसे कि मैंने आपको PDF दिखाया था, उसमें मेंशन किया था। उस टाइम जो आपका जॉब टाइमिंग होगा वो आपका हो सकता है 2 बजे से 2:30 बजे से लेकर
2:30 से लेकर आपका रात 10 बजे तक का। तो ये आपका टाइमिंग वहाँ पे होगा। जनरली ये टाइमिंग होता है, ये अभी टाइमिंग चलेगा, लेकिन अभी हो सकता है टाइमिंग वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो तो स्कूल चल रहा था तो इसलिए वो टाइमिंग मुझे बताया गया था कि 2:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं सब, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये थे सारे डिटेल्स। तो जाइए जल्दी इसको अप्लाई कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी नवोदय विवेक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और जो भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसा ही मिलूंगा मैं अगले वीडियो में अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ। सो टिल देन दिस विवेक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।